ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस जंग से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे, लेकिन अब एक न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है और ये न्यूज़ है भारत से रिलेटेड। भारत के 3 नेवल शिप ईरान पहुंचे हैं। तो क्या भारत ईरान का साथ दे रहा है? जबकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। क्या है पूरी न्यूज़, तो चलिए जानते हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और उसी के बाद से तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच बढ़ गई है। अब बताया जा रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त जो है वो इसका जवाब दे सकता है, यानी कि हमला जो है वो कर सकता है। इसी बीच खबर जो है वो निकल कर आई है और वह ये निकल कर आई है कि भारतीय नौसेना के 3 नेवल शिप ईरान के बंदर अब्बास पहुंच चुके हैं। ये 3 जो युद्धपोत हैं, इनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 युद्धपोत हैं INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा। तो ये 3 युद्धपोत जो हैं वो ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंच चुके हैं और इन भारतीय युद्धपोतों का स्वागत भी जो है वह किया गया है ईरानी नौसेना के द्वारा। और किसने किया है युद्धपोत ने? तो वह किया है ईरानी युद्धपोत ज़हरा ने। तो ईरानी युद्धपोत ज़हरा ने इन 3 भारतीय युद्धपोतों का स्वागत किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय नौसेना के यह 3 युद्धपोत ईरान क्यों पहुंचे? क्या भारत ईरान का साथ देने वाला है या फिर ईरान और इजराइल की इस जंग में भारत दोनों के बीच में आ रहा है और ईरान का साथ देने वाला है? तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भारत कोई वॉर जो है वो नहीं लड़ने वाला है। इन युद्धपोतों का ईरान पहुंचने का रीज़न है संयुक्त अभ्यास। ईरान और भारत की नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास होने वाला है। उसी के वजह से ये 3 युद्धपोतों को ईरान जो है वो भारत के द्वारा भेजा गया है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इसी साल मार्च में भी ईरानी ट्रेंड फ्लोटिला जहाज बुशहर और टॉनप मुंबई पहुँचे थे। इसी तरह से फरवरी में भी ईरान की नेवी का जहाज डैना नौसेना अभ्यास मिलन में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं भारत, इजराइल और ईरान के बीच संबंधों की। तो देखिए भाई, भारत का संबंध ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छा है। ये जो अभ्यास बताया जा रहा है, जो होने वाला है संयुक्त अभ्यास ईरान और भारतीय नौसेना के बीच, इस अभ्यास का होना विदेश नीति के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उसके पहले भी PM मोदी ने इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की थी। अगर मैं बात करूं ईरान के साथ संबंधों की, तो भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर काफ़ी बड़ा निवेश जो है वो किया है। अब अगर हम भारत को लेकर चलें तो भाई भारत दोनों देशों के साथ अच्छा है, दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। तो भारत को ही वॉर में नहीं कूद रहा है, ना ही ईरान का साथ दे रहा है, ना ही इजराइल का, ना ही कोई भारत वॉर लड़ने वाला है। तो इस बात से तो आप बेफिक्र रहिए कि भाई वॉर का हिस्सा जो है वो भारत होगा। भारत का रशिया और यूक्रेन के साथ जो संबंध था वो भी काफ़ी अच्छा था, है ना? आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था तो भारत ने कच्चे तेल का आयात जारी रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि भारत कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की फिक्र नहीं करता है। भारत का अपना स्वयं का निर्णय है। दुनिया के सामने भारत एक शक्तिशाली देश बन के उभर रहा है और भारत जंग का साथ नहीं देता है।
कहने का मतलब ये है कि भारत अपना निर्णय ले सकता है, भारत कोई जंग नहीं चाहता है। ये जो अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना के जहाज ईरान पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि ये भारत का साहसिक रणनीतिक कदम है और यह एक भारतीय विदेश नीति का बेहतरीन उदाहरण है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपकी क्या राय है ईरान इजराइल वॉर को लेकर, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।